हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भारतीय कृषि। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। क्या है, भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है और भारत के प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय के विकास में कृषि का विकास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए। इसके बाद भारतीय कृषि भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% का योगदान है। ठीक है, प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, दोनों चीज़ों का जो फुल फॉर्म है उसको आपको याद रखना है। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और नाबार्ड का पूरा नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है नाबार्ड का और आरआरबी का पूरा नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई। ठीक है, दूसरी हरित क्रांति 1883 में चावल के लिए चलाई गई थी। देखिए, प्रथम हरित क्रांति जो थी उसमें जो प्रभाव हुआ था गेहूं और चावल की खेती पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान देंगे। परंतु जो गेहूं का उत्पादन था चावल के उत्पादन से कहीं अधिक था, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर बोरलॉग, इनका पूरा नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे आप। अब देखिए, कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई हैं जो इस प्रकार हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांति जूट उत्पादन। ठीक है, और गोल क्रांति आलू व उत्पाद से है। ठीक है, अब देखिए एक फिगर आया हुआ है कि केसर का जो उत्पादन है, केसर आप देख रहे हैं केसर किस प्रकार का होता है, फिगर में आपको दिखाया गया है। और एक ब्लू कलर से आपको एक राज्य दर्शाया गया है, मतलब केसर का जो उत्पादन होता है इसी में होता है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ फसलों का नाम दिया गया है। फसल में आप देखेंगे कि गेहूं दिया है, गन्ना दिया है, दूध दिया है, आलू दिया है। इन सब के उत्पादन में विशेषकर किसको एकाधिकार है? तो वो उत्तर प्रदेश को है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन फसलों का या दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है ना, इस तरह से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जूट चावल के उत्पादन में। अब देखेंगे जूट और चावल के उत्पादन में ये राज्य है, तो ये कौन सा राज्य है? ये पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। IR-20 चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है। चावल की सबसे अधिक उत्पादन होने वाली किस्म कौन सी है? IR-20। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, जहां 100 सेंटीमीटर रेनगेज पैमाने पर वर्षा मापी जाती है उन क्षेत्रों में जो है चावल अधिक पैदावार होती है। ठीक है, चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में, खाद्य फसलों की तुलना में। क्यों होता है? क्योंकि अधिकतर क्षेत्र पर उगाई जाती है चावल की फसल। ठीक है, इस वजह से सबसे अधिक होती है। परंतु विश्व में जो है चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, सेकंड स्थान है। और यहीं गेहूं के उत्पादन में भी विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा ही है। पहला तब किसका है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका चाय उत्पादन। अब चाय उत्पादन में हम देखेंगे कि चाय का उत्पादन जो है विशेषकर किन क्षेत्रों में होता है? तो विशेषकर जो होता है असम में होता है। ठीक है, परंतु आप लोग याद रखेंगे दोस्तों
कि जो चाय की किस्म होती है, किस्मों में कुछ लो क्वालिटी की होती हैं, कुछ हाई क्वालिटी की होती हैं। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो चाय होती है वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। लेकिन सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन है? तमिलनाडु है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ सबसे बेस्ट क्वालिटी का चाय जो है वो है पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, और सबसे ज़्यादा चाय असम में उगाई जाती है। परंतु ये ऐसा नहीं है कि और किसी राज्य में उगाया नहीं जाता है। तो आप दक्षिण भारत की जब बात करेंगे तो उसमें तमिलनाडु भी आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए सोयाबीन लिखा हुआ है, दलहन लिखा है, तिलहन लिखा है, चना लिखा है और कुल दाल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फसलें हैं इनमें सर्वाधिक जो उत्पादन करता है राज्य वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश मैप में आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इन सब चीज़ों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों यहाँ तिलहन से जो तात्पर्य है, जिन जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन सभी फसलों को तिलहन की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि जो सरसों है उसके भी उत्पादन में एमपी पहला होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी तिलहन है दोस्तों। लेकिन सभी तिलहन की जब मिला देंगे तब बात करेंगे तब एमपी है। परंतु जब सरसों की बात होगी तो आरजे है, यानी राजस्थान सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला वही आ ही गया। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला स्टेट आपको दिख रहा है। कौन सा स्टेट है? राजस्थान है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आ गया है आपका, जो नेक्स्ट है कपास, मूंगफली, प्याज, ठीक है। इनके उत्पादन में कौन दिख रहा है आपको सबसे अधिक? गुजरात। और दोस्तों याद रखिएगा नमक का उत्पादन भी यहीं पे सबसे अधिक होता है। कहाँ से? गुजरात से। तो आप इसको देखिए कैसे याद रख सकते हैं। नमक मैंने लिखा है ना, न से आप खुद नमक याद रखिएगा, म से आप मूंगफली याद रखेंगे, क से कपास रखेंगे, मतलब इसमें अग्रणी कौन? गुजरात, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। न से नमक खुद हो गया, म से मूंगफली हो गया, क से कपास हो गया, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे अग्रणी कौन है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्याज जो है सबसे अधिक अगर उत्पादन कोई राज्य करता है तो वो करता है महाराष्ट्र, ठीक है। और अरहर का उत्पादन भी यही होता है। अंगूर आम का उत्पादन भी सबसे अधिक यही होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आम के उत्पादन में नए रिकॉर्ड की बात करें तो आम के उत्पादन में यूपी हो गया है, ठीक है। आम के सर्वाधिक उत्पादन में यूपी का स्थान आता है। चलिए आगे देखते हैं। कुर्ग जिले में काफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है। कुर्ग जिले में कॉफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है और कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कुर्ग में स्थित है। मतलब अब कॉफ़ी का उत्पादन जहाँ होता है कॉफ़ी अनुसंधान भी वहीं स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कुर्ग जिले में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कुर्ग में ही है और कुर्ग कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे यहाँ क्या क्या उत्पादन होता है सबसे अधिक। कॉफ़ी हो गया, सनफ्लावर हो गया, रेशम हो गया। देखिए रेशम का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक कर्नाटक से ही होता है, ठीक है। आप रेशम के टाइप जानते ही होंगे, 5 रेशम के टाइप हैं, जैसे मूंगा, ईरी, मलबरी, ये सब रेशम के टाइप हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के भारत में रेशम पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी की बात कर रहा है कि सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है और कॉफ़ी तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल और काली मिर्च, इन सब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? केरला राज्य सबसे अग्रणी है, ठीक है। किनके उत्पादन में? काली मिर्च, नारियल, काजू, गरम मसाले और प्राकृतिक रबर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है जो आप दिख रहे हैं आंध्र प्रदेश में चिन्हित किया गया हल्दी, तंबाकू और मक्का, ठीक है।
ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, हल्दी, तंबाकू, मक्का का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। वो कौन कौन सी फसलें हैं आप देख लीजिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी फसल। ठीक है, कौन सी फसल कब बोई जाती है आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है रबी की फसल, और जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल। और नकदी फसल जो होती है इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तंबाकू, गरम मसाले, रबड़ नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। जबकि खरीफ की फसलों के अंतर्गत चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास इत्यादि आते हैं। ठीक है, चलिए रबी की फसल में देख लीजिए, गेहूं, सरसों, मटर, चना, ये सब आते हैं रबी की फसलों में। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को जहाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, क्रिएट होता है कि सर से ये छूट गया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे पूरा करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुड बाय।